गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप क्लास 11th में हैं, तो क्लास 11th में आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है अकाउंट। क्या सर? तो जैसा कि बताए थे कि अकाउंट जो है ये कोरिलेटेड है कॉमर्स रिलेटेड, ये कॉमर्स का एक पार्ट होता है, कॉमर्स का एक। तो सबसे पहला प्रश्न होता है व्हाट डू मीन बाय कॉमर्स, कॉमर्स होता। तो आपको बताए थे कि आपके सामने तीन ऑप्शन होता है, आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स का। आर्ट्स का मतलब आप जानते हैं कि वर्क को इजी से कंप्लीट करना ही हमारा आर्ट होता है। साइंस होता है जब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो हमारा वो साइंस होता है। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में 1 to 10 क्लास में अपने पढ़े। तो जानना जरूरी है सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय कॉमर्स, कॉमर्स होता क्या है। तो कॉमर्स वर्ड इज रिलेटेड टू बिजनेस। कॉमर्स क्या है सर? बस एक लाइन में कि कॉमर्स जो होता है बिजनेस का एक पार्ट होता है, बिजनेस का एक। तो उसी के तहत हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम लोग का बिजनेस स्टडी है। क्या सर? हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा है बिजनेस स्टडी। हमारा सब्जेक्ट क्या है सर? बिजनेस स्टडी। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका बिजनेस स्टडी, जिसको हम कहते हैं बीएसटी। क्या कहते हैं सर? तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस, बिजनेस होता क्या है। ये आपका पहला क्लास है बिजनेस स्टडी का। तो बिजनेस स्टडी के तहत सबसे पहला चैप्टर हमारा है चैप्टर। तो चैप्टर जाने से पहले जान लीजिए सिलेबस क्या है हमारा। बेसिकली पहले सिलेबस क्या है वो जान लीजिए। तो सिलेबस के तहत आपका पहला चैप्टर जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। दूसरा चैप्टर आपका है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या नाम है सर? तीसरा चैप्टर आपका है सोल ट्रेड। क्या है सर? सोल ट्रेड। चौथा आपका चैप्टर है पार्टनरशिप। क्या है सर? अगला चैप्टर आपका है कंपनी। क्या है सर? अगला चैप्टर आपका है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अगला चैप्टर आपका है बिजनेस सर्विस। बिजनेस। अगला चैप्टर आपका है बैंक। क्या सर है? अगला चैप्टर आपका है इंश्योरेंस। क्या सर? अगला आपका चैप्टर है वेयर हाउस। क्या सर? अगला चैप्टर हमारा है इंटरनेशनल ट्रेड, ये कहते हैं उसको हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड। अगला हमारा है होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर। तो ये कंप्लीट चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। ये आपका चैप्टर है, ये आपका क्या है सर? चैप्टर है। क्लियर? तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। अब इस चैप्टर के तहत हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ये इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है कि व्यापार होता क्या है। तो व्यापार जो होता है, जैसा कि उनको पता है, कह सकते हैं कि बिजनेस एक प्रकार का इकोनॉमिक, या कह सकते हैं आप पहले कि बिजनेस एक प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटी होता है। सबसे पहला वर्ड कि बिजनेस जो होता है वो कनेक्टिविटी होता है, ह्यूमन एक्टिविटी होता है। ह्यूमन क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा किया गया वर्क, एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, और उस कार्य से जब वो मनी रिसीव करता है, क्या रिसीव करता है सर? मनी। तो उसके लिए वो क्या कराएगा सर?
बिजनेस करेगा। मतलब एक व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस कार्य से जब अचीवमेंट मनी को प्राप्त करता है तो उसके लिए वो बिजनेस कहलाता है। जैसे इंडिविजुअल पर्सन हम हो गए, हम क्या कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के द्वारा आपको एडुकेटेड कर रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, तो आपसे फी ले रहे हैं, तो हमारा ये क्या कहलाएगा? तो बिजनेस एक प्रकार का हमारा, बिजनेस एक प्रकार का हमारा बिजनेस एक प्रकार का ट्रांजैक्शन वर्क होता है। कौन वर्क होता है? ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि यह लेन देन की क्रिया होती है। कौन क्रिया होती है? और इस लेन देन के द्वारा जब हम मनी को प्राप्त करते हैं, या मनी के द्वारा क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है मुद्रा के द्वारा, तो वो हमारा बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है सर? मतलब बिजनेस होने के लिए मनी का होना, अगर बिजनेस में मनी नहीं होगा तो बिजनेस नहीं कहलाएगा किसी भी कंडीशन में। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपसे फी ले रहे हैं, एक डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है तो फी ले रहा है, क्या? स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो वहां भी हम फी दे रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो वहां भी हम फी दे रहे हैं, चार्जेस पे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम बिजनेस टर्म कहेंगे। मतलब एक प्रकार का ट्रांजैक्शन वर्क होता है जहां लेन देन की क्रिया होती है, और उस लेन देन में जब मनी का यूज करते हैं तो हर कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? मतलब बिजनेस होने के लिए मनी का होना जरूरी है। अगर मनी नहीं तो बिजनेस नहीं। बिजनेस जो होता है, बिजनेस जो होता है यह दो एक्टिविटी का होता है। कितना एक्टिविटी का होता है? जैसा कि हम बताएं कि बिजनेस एक प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटी है। कौन एक्टिविटी है? बिजनेस एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कौन एक्टिविटी है? जहां से पैसा प्राप्त हो, जहां से पैसा किसके द्वारा? बिजनेस प्रकार का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उसी को ध्यान रखते हैं बिजनेस को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक इकोनॉमिक, एक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। नॉन भाई इकोनॉमिक क्या होता है? इकोनॉमिक मतलब होता है वैसा वर्क, वैसा वर्क जहां केवल हम मनी को प्राप्त करते हैं, वैसा वर्क जहां हम प्रॉफिट को प्राप्त करते हैं, वैसा वर्क जहां हम इनकम को जनरेट करते हैं, वो वर्क हमारा कौन सा एक्टिविटी? मतलब जब हम मनी को अचीव करते हैं तो हमारा वो ओनली फॉर कौन एक्टिविटी कहलाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट बांटा गया है? पहला पार्ट बांटा गया है हमारा बिजनेस। पहला पार्ट क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? इसके तहत हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं सर? इसके तहत हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। क्या करते हैं सर? इसके तहत हम क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। क्या कहते हैं सर? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बिजनेस। क्या कहलाएगा सर? दूसरा होता है हमारा प्रोफेशन। क्या होता है सर? प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? एक व्यक्ति द्वारा स्पेशल नॉलेज को प्राप्त करके, एक व्यक्ति द्वारा स्पेशल नॉलेज को प्राप्त करके या अपने स्किल के आधार पे जब वो मनी अचीव करता है तो उसका वो क्या कहलाएगा? प्रोफेशन। डॉक्टर, टीचर, वकील, क्या इंजीनियर, क्या मतलब हर व्यक्ति जिसके पास स्किल है, क्या सर, और उस स्किल बेसिस के आधार पे वो जनरेट कर रहा है किसका? मनी को, तो उसका वो क्या कहलाएगा? जो किसका पार्ट है सर? मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के तहत प्रोफेशन भी होता है। जैसे मान लीजिए किसी के अंडर हम 6 साल काम कर रहे हैं, कुछ सीधा टेक्निकल पार्ट, तो हमारा प्रोफेशन बढ़ रहा है ना सर। कल के डेट में जब हम सीख जाएंगे तो उसके द्वारा हम मनी अर्न करेंगे, क्या? तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रोफेशन। जब कोई व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है किसी डिपार्टमेंट में, तो ट्रेनिंग क्यों लेता है? अपने आप को क्वालिफाइड करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को, जब नॉलेज का बढ़ेगा तो बाद में उस नॉलेज के आधार पे क्या अचीव करेगा? दैट मीन्स का क्या हो गया? प्रोफेशन। क्या हो गया? वह व्यक्ति जो अपने स्किल के आधार पे मनी को जनरेट करता है, वह व्यक्ति जो अपने स्किल बेस के आधार पे मनी को जनरेट कर, वो उसका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा?
मतलब बिजनेस के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होना चाहिए। और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है सर? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है सर? एम्प्लॉयमेंट होता है रोजगार। क्या होता है सर? यदि आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब आपको रोजगार दिया गया और एक सीमित समय के पश्चात, एक लिमिटेड टाइम के पश्चात आपको जो सैलरी मिल रहा है, आपको जो वेजेस मिल रहा है, आपको जो कमीशन मिल रहा है, दैट मीन आपके लिए क्या है? एम्प्लॉयमेंट। भाई हम एक मजदूर हैं, किसी अंदर काम करते हैं, तो शाम में हमको जो चार्ज मिल रहा है हमारे लिए वो किस कैटेगरी में आएगा सर? क्योंकि हम एक मजदूर हैं। मान लीजिए हम एक मैनेजर है किसी फर्म के, तो मैनेजर को मंथली सैलरी मिलेगा, तो किस बेसिस पे? तो तीनों का काम करना होता है इकोनॉमिक प्रो अर्न करना। इकोनॉमिक को कहने का मतलब मनी को करना, प्रॉफिट गेन करना या इनकम को जनरेट करना। मतलब किसी भी टर्म से आप मनी को प्राप्त करते हैं, किसी भी टर्म से आप मनी को, तो आपका कौन सा एक्टिविटी? इसलिए कहा गया है कि बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज ए इकोनॉमिक। दूसरा होता है कि बिजनेस एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। कौन एक्टिविटी होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। सर फोटो लेते जाइएगा कि फिर फोटो मिलेगा नहीं ना, इसलिए हम बात बोल रहे हैं। बिजनेस जो होता है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। नॉन इकोनॉमिक। भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? एक ऐसा एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, पहला पॉइंट। एक ऐसा एक्टिविटी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसके तहत उन सेक्टर को कहा गया है, इसके तहत उन क्षेत्रों को कहा गया है जो सोशल सर्विस करते हैं। क्या करते हैं सर? जैसे स्कूल, जैसे हॉस्पिटल, जैसे टेम्पल एटसेट्रा। अब बोलेंगे सर यहां भी जाते तो तुमको चार्ज देना पड़ता है, लेकिन ये समाज का सेवा तो कर रहा है ना सर। ये क्या कर रहा है? सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल होता है सबसे ज्यादा चार्ज उसी का होता है, लेकिन वो इकोनॉमी में नहीं आएगा। कहाँ है सर? कहाँ है सर? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है सर? समाज का। तो सबसे ज्यादा फायदा किस सेक्टर में है? यदि आप एक ब्रह्मचारी बन जाइए, बाबा बन जाइए, कहीं बैठ जाइए, लोग का सेवा कीजिए, 5 साल 10 साल 15 साल के बाद ऑटोमेटिक आपको पता हो जाए कि हम कितने महापुरुष हैं। हाँ या ना? बिना इन्वेस्टमेंट करनी, बिना इन्वेस्टमेंट का वो किस कंडीशन में आएगा? क्या आप अच्छे व्यक्ति हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, और आपका नॉलेज काफी ग्रोथ कर रहा है, आपसे देश का विकास हो रहा है, तो एक समय के बाद आप नॉलेज देख लिए चार्ज लेने लगेंगे। स्टार्टिंग में नहीं लिए, लेकिन बाद में किस कैटेगरी में आ गया? इकोनॉमिक। मतलब एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें सोशल सर्विसेज होता है, वो हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। क्या कहलाता है सर? अब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी करें चाहे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे, तो इसके तहत हमारा क्या इंपॉर्टेंस होगा? क्या बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है सर? अब हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंस। क्या सर? बिजनेस का पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है टू अर्न प्रॉफिट। क्या होता है सर? टू अर्न प्रॉफिट। टू अर्न। बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है स्किल डेवलपमेंट। क्या है सर? स्किल। बिजनेस से फायदा क्या है? इकोनॉमिक, या कहते हैं सोसाइटी डेवलपमेंट। सोसाइटी डेवलपमेंट। बिजनेस से फायदा क्या है? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। बिजनेस से फायदा क्या है? बिजनेस से फायदा हमारा है, कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक, सारे पॉइंट इसमें आएंगे भैया। बिजनेस से फायदा क्या है सर? बिजनेस से फायदा ये हमारा बिजनेस डेवलप बिजनेस।
डेवलप ऑफ बिजनेस। डेवलप ऑफ बिजनेस से फायदा क्या है? कंपटीशन। क्या हो सर? बिजनेस से फायदा क्या है? बिजनेस से फायदा है हमारा डिमांड। बिजनेस से फायदा क्या है सर? सप्लाई एटसेट्रा। तो जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का कुछ इंपॉर्टेंस होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस क्यों करते हैं। तो बिजनेस करने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है टू अर्न प्रॉफिट। क्या? क्यों सर? तुम कह सकते हैं कि सर आपने बताया था कि बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के तहत आप प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं सर? बिजनेस के तहत अपने स्किल का यूटिलाइज करते हैं। बिजनेस के तहत आप कहीं रोजगार करते हैं। तो किसी भी सेक्टर में जब आप काम करते हैं तो ऑटोमेटिक उस काम से आपको बेनिफिट होता है। क्या होता है सर? जिससे आपको क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, आपको फायदा होता है। अब स्किल आपके पास बहुत है सर, लेकिन रोजगार नहीं है, तो आपका इंपॉर्टेंस क्या लगेगा बिजनेस का? स्किल्स है लेकिन हमको उस तरह का काम नहीं मिल रहा है, तो स्किल तो पड़ा रह गया, यूटिलाइजेशन हुआ, लेकिन बिजनेस आया तो उसका यूज किए, तो हमारा इकोनॉमी क्या होगा सर? डेवलप होगा, हमको प्रॉफिट क्या होगा? प्राप्त होगा। अगला, एक बिजनेसमैन क्या करता है? एक बिजनेसमैन जब रॉ मटेरियल के आधार पे कच्चा माल के द्वारा जब प्रोडक्शन करता है ना सर, क्या एक रॉ मटेरियल से मान लीजिए गेहूं का दाम है 5 रुपया, 5 रुपये पर केजी, ठीक है। जब उसका रिफाइन होता है, फ्रेश होता है, जब उसको आटे में तैयार किया जाता है, वीट में आटे में तैयार किया जाता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है? बढ़ जाता है सर। कहाँ 5 रुपया और कहाँ 40 रुपया, डिफरेंस है कितना? 35 रुपये। तो 35 मेरा क्या हो रहा है सर? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हर सेक्टर में क्या करते हैं हम लोग? रॉ मटेरियल के आधार पर प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जिससे हमको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है सर? सेकंड क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट। स्किल क्या? जब आप प्रोफेशन के आधार पे किसी काम को करते हैं अपनी स्किल के आधार पे, तो ऑटोमेटिक उस काम को बार बार करने से आपका नॉलेज घटता नहीं है सर, बढ़ता है। यदि आप किसी के अंडर काम करते हैं ना सर, तो जब आपको ट्रेनिंग मिलता है 5 साल, 6 साल, 3 साल का, तो आपका स्किल घटेगा नहीं, क्या होगा सर? और जब बढ़ेगा तो इतने नॉलेज हो जाएंगे, इतने जानकार हो जाएंगे कि आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। पहले ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन अब ट्रेनिंग, तो उससे क्या होगा? फायदा होगा। तो ड्यू टू किससे हुआ सर? बिजनेस से। किससे हुआ सर? तीसरा क्या हुआ? सोसाइटी में हमने जाना है कि पूरे समाज में 3 वर्ग के लोग होते हैं। पूरे सोसाइटी में 3 वर्ग के, टॉप, मिडिल और लो। टॉप जो होते हैं ब्रांडेड परचेज करते हैं, है ना। मिडिल जो मिडिल कैटेगरी होते हैं, और लो लेवल के क्या होते हैं? लो कैटेगरी के होते हैं। क्या होते हैं सर? तो समाज में जितने भी लोग होते हैं, सभी व्यक्ति का अलग अलग अपना डिमांड होता है। क्या होता है सर? होता है सर। जब उस डिमांड को बिजनेस के द्वारा पूरा करते हैं, तो बिजनेस को क्या होता है? फायदा होता है, और समाज भी क्या होता है? डेवलप करता है। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले मार्केट टेक्नोलॉजी था हमारा। आज टेक्नोलॉजी होने से कितना विकास है। हर सेक्टर में हर लोग को जानकारी है कि कैसे किसी काम को किया जाता है। यदि नॉलेज नहीं भी है, तो आप क्या करते हैं? किसी माध्यम के आधार से, किसी प्रोसेस के आधार से उस नॉलेज को आप सीखते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका स्किल बढ़ा, समाज विकसित हुआ। कल के डेट में, आज से 20 साल पहले बच्चे घर निकलते नहीं थे पढ़ने के लिए, इतना सोसाइटी कंट्रोल करा था। नहीं, आज देखिए इतना डेवलपमेंट हुआ कि ऑटोमेटिक लोग पढ़ने के लिए निकल रहे हैं, ड्यू टू बिजनेस, ड्यू टू। तो उससे समाज क्या हो रहा है? विकास कर, समाज क्या हो रहा है? डेवलप कर रहे हैं सर। क्या? तो समाज में डेवलपमेंट का मेन कारण बिजनेस भी होता है। क्या होता है सर? अगला होता है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। क्या होता है सर? जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे बिजनेस, उस बिजनेस को चलाने के लिए वर्कर चाहिए। जैसे जैसे बिजनेस चलेगा, उस बिजनेस चलाने के लिए चाहिए वर्कर चाहिए। तो वर्कर को जब हायर करेंगे तो हमारा रोजगार क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि जब तक रोजगार नहीं देंगे, हमारा प्रोडक्शन, आज हर सेक्टर में रोजगार है, ड्यू टू आपके पास स्किल्स होना चाहिए, ड्यू टू आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगला क्या है सर? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक, जब हमारा 2021 या 20 में कोरोना आया था, तो भारत सरकार जितने भी मिडिल कैटेगरी और जितने भी लो कैटेगरी लोग थे, उनको राशन दे रहे थे फ्री में। दे रहे थे सर? दे रहे थे ना? तो क्यों दे रहे थे? क्योंकि सरकार के पास इतना फंड जमा हो चुका था। सरकार पर फंड कहां जमा होगा? जब हम अपने बिजनेस को ग्रोथ किए तो गवर्नमेंट को टैक्स पे किए। जब हम बिजनेस को डेवलप किए तो गवर्नमेंट को क्या दिए?
जब गवर्नमेंट को टैक्स दिए तो गवर्नमेंट का नेशनल इनकम बढ़ा ना सर, हम जो पे करते हैं हमारा टैक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लेकिन भारत सरकार के लिए वो कहलाएगा नेशनल इनकम, क्या कहलाएगा सर, जिसका यूटिलाइज देश के विकास में किया जाता है। अगर हर साल बजट पास होता है तो बजट क्यों पास होता है, बजट पास होने का कारण होता है कि जहां पे अनडेवलपमेंट है, जहां पे विकास नहीं है, जहां पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जहां डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वहां पे सरकार क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि लोग वहां के लोग डेवलप हो सके। तो ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे डेवलपमेंट होगा। मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, वहां डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन सरकार कुछ योजना पास कर दिया, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को इकोनॉमी क्या हुआ, बढ़ा ही नहीं बढ़ा। अगर ये रोजगार नहीं मिलता तो डेवलपमेंट होता, रोजगार कैसे बढ़ा बताते सर। उस एरिया में क्या गया, सड़क निकाल दिया गया, जमीन का वैल्यू बढ़ गया। उस एरिया में जहां जमीन का वैल्यू नहीं था वह सड़क निकाल दिया गया, भारत सरकार द्वारा हाईवे बना दिया गया, उस जमीन का वैल्यू लोग उस रोड में बिजनेस करने लगे, बिजनेस किए तो ऑटोमेटिक इकोनॉमी क्या हुआ, जहां कल रेट में कुछ नहीं था आज उनका इकोनॉमी बढ़ रहा है, बढ़ा है कि नहीं, क्लियर। अगला डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, डेवलपमेंट ऑफ, तो बिजनेस को जितने अच्छे से करेंगे आप, कंप्लीट बिजनेस को जितने अच्छे से आप चलाएंगे उतना बिजनेस आपका क्या करेगा। तो ड्यू टू बिजनेस चलाने का मेन मकसद होता है, बिजनेस अच्छा डेवलप कब करता है, जब बिजनेस में अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, बिजनेस का कॉस्ट प्राइस सही रखते हैं, क्या बिजनेस में आप हर कंज्यूमर को मोटिवेट करते हैं, बिजनेस के तहत कंज्यूमर के डिमांड को पूरा करते हैं, तो ऑटोमेटिक बिजनेस आपका क्या होगा, तो डेवलप कब होगा, जब अपडेट रहेंगे, क्या रहेंगे सर, समय के अनुसार मार्केट का जब डिमांड होगा ना उसको आप रिप्रेजेंट कीजिए, वैल्यू आपका बढ़ेगा। जब आप अपडेट नहीं कीजिएगा वैल्यू आपका, आज जियो टेलीकॉम क्यों बढ़ रहा है सर, वो अपडेटिंग है सर, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलपमेंट कर रहा है ना सर वैसे तो लोगों को अपडेट कर रहा है वो, इसलिए जियो का डिमांड। वैसे बहुत सारे बिजनेस है जो अपडेट हो रहा है, जिससे बिजनेस का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट तभी होता है जो अपडेट हो, क्या हो सर, जैसा डिमांड वैसा रिप्लाई। अगला हमारा था कंपटीशन, क्या होता है सर, भाई बिजनेस है तो प्रतियोगिता तो होगा ही। अगर नवीन सर नारायण कॉमर्स चला रहे हैं तो कोई और कॉमर्स में चल रहा होगा, क्या क्या, तो ऑटोमेटिक बच्चे यहां जाएंगे वहां जाएंगे, जहां उनको अच्छा लगेगा वहां क्लासेस करेंगे, बिजनेस क्या होगा, डेवलप करेगा नहीं। पहले मोनोपोली था, एक ही इंस्टीट्यूट है नारायण कॉमर्स, अब क्या हो गया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो गए, तो कंपटीशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कल डेट में एक ही था, अब पहले ऑनलाइन एक ही क्लास था, अब बहुत सारे ऑनलाइन क्लास है, तो उनका बिजनेस बढ़ा ना सर, पहले एक ही बिजनेस है ना। अगला क्या है सर, डिमांड, मांग, लोग की मांग की पूरी किससे होगा, बिजनेस से होगा। जैसे मार्केट का डिमांड होगा वैसे वैसे बिजनेस के अनुसार उसका प्रोडक्शन करेंगे और डिमांड को पूरा करेंगे। डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करेंगे सर, सप्लाई करेंगे। जब तक डिमांड नहीं होगा तो डिमांड कब होगा, बिजनेस के अनुसार। आखिर उस सोसाइटी में उस तरह का बिजनेस होगा तभी डिमांड होगा सर। अगर हमारे गांव में कोई तरह का बिजनेस हो, फॉर एग्जांपल हमारे गांव में मिक्सचर फैक्ट्री है, तो लोग टाउन में क्यों आएंगे सर, वहीं पे उसको बेच देंगे, क्या। तो कहने मतलब है कि जैसा डिमांड वैसा सप्लाई, जैसा डिमांड। तो किसी भी बिजनेस के ग्रोथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर करता है वो करता है ट्रांजैक्शन, क्या करता है सर, और ट्रांजैक्शन में मनी का होना। तो एक बिजनेस तभी कहलाता है जब मनी के आधार पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा वो बिजनेस कहलाता है। जिस कारण बिजनेस को कहा गया है कि बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके तहत एक क्वेश्चन और हमारा है कि बिजनेस जो होता है हमारा एक आर्ट और साइंस भी होता है, क्या होता है सर, आर्ट एंड, भाई आर्ट क्यों होता है, जब बिजनेस को आप अच्छे से करते हैं तो आपके लिए क्या कहलाएगा, उस बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, क्या होगा। अभी डेट में क्या है सर, है ना, वो दोनों जरूरी सर। जब स्किल्स नहीं होगा टेक्नोलॉजी का यूज करने आपको नहीं आएगा। भाई हमको ये टेक्नोलॉजी पता है, चलाने कैसे आता है, तभी ना हम इसका यूज करें अपने स्किल बेसिस पे। तो किसी भी बिजनेस के ग्रोथ में आर्ट और साइंस का होना। तो अभी आपको हम क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन लिखिए सर। बेसिकली अभी हम आपको पहला चैप्टर बताएं इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर के तहत आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए, इसको देख लीजिएगा। जिनको भी दिक्कत होगा इस वीडियो को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस। अब इस चैप्टर के तहत 3 क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव 10-15 बनता है, ठीक है। उस सारे क्वेश्चन का हम आपको नोट्स भेज देंगे व्हाट्सएप में, जिसको आप लिख लीजिएगा। लेकिन अभी आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको लिखिए सर आप लोग।